Hi Gemini and welcome back to my channel. तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ऑल्सो एनीवेज जेमिना, ये होगी आपकी जनरल लव प्लस करियर रीडिंग जनवरी 2020 के लिए. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ जेमिनाई, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे. जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना. उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चले जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ. तो जेमिनाई, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं. अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं जनरली लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम. दोनों के यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस वीडियो के होंगे 2 पार्ट्स, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होगी आपकी जनरल लव रीडिंग, सेकंड पार्ट विल बी जनरल करियर रीडिंग. तो अगर आप सीधा करियर पे जंप करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करके आप करियर पे पहुंच जाओगे. एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लव पार्ट. ओके, तो इसमें की फर्स्ट 3 कार्ड्स विल बी योर फीलिंग्स, सेकंड 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स. और इसमें मैं इस बार एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालने वाली हूँ जो होंगे आपके फ्यूचर, आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपके लिए. ओके. जेमिनाई, आई जस्ट फील कि आप किसी पर्सन का न्यू ईयर पे विश का वेट कर रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन शायद आपको न्यू ईयर विश वगैरह करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन के साथ आई थिंक नहीं हो रहा है. बाकी लेट्स सी, ये थोड़ा इंट्यूटिवली मुझे मिला. लेट्स सी टैरो में क्या मिलता है आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन. डेफिनेटली नो कम्युनिकेशन. ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स. अगेन, अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ओके. आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, इस पर्सन की तरफ से फ्यूचर एक्शंस आपके लिए जेमिनाई. ओके, तो जेमिनाई आपकी तरफ है द किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स रिवर्स. आपके पर्सन की तरफ है नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स, एम्प्रेस रिवर्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स. आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो द हीरोफॉन्ट रिवर्स. एंड आपके जो पर्सन के फ्यूचर एक्शंस हैं वो है द 4 ऑफ सॉर्ड्स. तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी टॉरस, एरीज, सजिटेरियस यहाँ पे मुझे मिला है, स्कॉर्पियो हो सकता है. वैसे होने को ज़ोडिएक या राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जेमिनाई आपके लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दी, या जैसे होता है ना कि आपकी तरफ जेस्चर दिखाना बंद कर दिया, आपको अटेंशन देनी बंद कर दी, आपकी तरफ कोई भी एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए. एंड जेमिनाई, आई थिंक कि इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी एक वल्नरेबल पॉइंट पे आ गए थे. आप एक ऐसी पोजीशन पे थे कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के, बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी में हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख के आप उनको जताने की कोशिश कर रहे थे आप उनको कितना पसंद करते हो, कितना प्यार आप उनको करते हो. इट्स लाइक आपने अपना जो एक ट्रू नेचर होता है ना, एक ट्रू सेल्फ जो आपका है, जो एक अथॉरिटेटिव सेल्फ है, जहाँ पे आप बहुत डोमिनेंट रहते हो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह करते हो, आप उसी चीज़ के पीछे भागते हो जो आपको सही लगती है. आई जस्ट फील कि इस पर्सन ने आपके काफ़ी ज़्यादा आइडियल्स बदल दिए थे. इस पर्सन ने आपके ज़िंदगी को देखने का तरीका बदल दिया था. इस पर्सन के लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन को रखना चाहते थे. एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कैसे आप उस चीज़ को इंटरेस्ट बढ़ाएं, कैसे आप उस कम्युनिकेशन को बढ़ाएं. ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, बट अल्टीमेटली उस पर्सन ने आपसे बिल्कुल बात करनी बंद कर दी, या फिर आपको ऐसे इग्नोर करा कि आपको खुद लगने लग गया कि यार वंशिका, ये तो मुझसे कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं रख रहे हैं. करेंट एनर्जी में आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो. मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम आप अपनी काफ़ी मन की बातें अपने तक ही रख रहे हो. ऑनेस्टली जेमिनाई, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई छोटे टाइम का
चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है, हो सकता है किसी के लिए सालों से चलती आ रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशन के नाम पे धब्बा है ये आपके पर्सन, या जो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि अब मिलेगी, बट इट्स लाइक आपने भी पेशेंट रहना सीख लिया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने मन की बातें अपने तक रखनी सीख ली हैं। पहले जितना एक्सप्रेसिव आप थे इस पर्सन को लेके, हो सकता है आप अपनी तरफ से बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, मिलने की बातें कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, रैंडम टॉपिक्स पे आप बात शुरू कर देते थे, वो चीज़ें अब आप नहीं करते हो। आप अपनी बातें अपने तक रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स अपने तक रखते हो। इट्स लाइक आप धीरे धीरे करके आपके मन में ये है तो कि वंशिका यार ये अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ आप एक पेशेंट वाइब में जा चुके हो कि भाई ठीक है अब तो ऐसे ही चल रहा है, नहीं कर रहे क्या करूँ मैं, ठीक है नहीं कर रहे तो मत करें। ऑन दी अदर हैंड मैं बताऊँ, ये पर्सन भी एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में है, तो ये पर्सन भी अथॉरिटेटिव नहीं है। आई वुड से कि इस पर्सन को करेंटली एनर्जी में उनको पता ही नहीं है कि उनको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते या वो किसी और के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा फॉर सम केसेस ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज यहाँ पे किंग है, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे नाइट है। फॉर सम पीपल आप लोगों में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज हो, बट नॉट फॉर एवरीबडी। वो एक बहुत हैवी मैसेज नहीं मिल रहा था, बट एनीवेज ये पर्सन है ऐसी एनर्जी में उनको पता ही नहीं है कि इस टाइम उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनको मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी वाली सिचुएशन में क्या करना है, तो वो रैदर उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं जैसे आप अभी पेशेंट वाइब में जा रहे हो ना, लाइक धीरे 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 करके आप इस चीज़ के साथ पीस आपने बना लिया, शांति बना लिया आपने इस चीज़ के साथ कि भैया ये बंदा तो मुझसे बात करता नहीं है, ये बंदी तो मुझसे बात कर नहीं रही है, तो ठीक है यार क्या ही कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में हाउ एवर जेमिनाई आप हो द 7 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में, आई जस्ट फील कि आप चॉइस कर लोगे कि भाई आपको इनके साथ नहीं रहना है। मैंने इसको क्लैरिफाई तक नहीं करा, लेकिन 7 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ फील हुई कि अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जेमिनाई, अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, किसके साथ नहीं रहना चाहते हो सकता है और लोग आपको प्रपोज कर रहे हो और लोग आपको बोल रहे हो कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कितने अच्छे पर्सन हैं आपकी, अभी भी आप इस पर्सन के साथ ही आप रहना चाहते हो। बट आई जस्ट फील कि आगे आने वाले टाइम में आप डिसाइड कर लोगे कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं जेमिनाई कि ये पर्सन जितना भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो या जितना इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी दुखी या रिग्रेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन सोचते ही नहीं है इतना कनेक्शन के बारे में। मतलब सोचते हैं बट देन उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को पता तो है नहीं कि मुझे क्या करना है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अल्टीमेटली वो रिग्रेट भी नहीं करेंगे। बट आई डोंट थिंक जेमिनाई कि आगे जाके आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अगर आप किसी वर्गो या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, प्लीज़ आप उनका रीडिंग जाके देखना। आई थिंक एक सिमिलर रीडिंग, एक सिमिलर आउटकम मुझे उनके फ्यूचर एक्शन मुझे उनके उस सिचुएशन में भी मिला था, तो हो सकता है कि वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। एनीवेज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है जेमिनाई, यहाँ पे है द हीरोफांट रिवर्स। जैसा कि मैंने कहा आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हो, कहीं ना कहीं अब आप भी इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये एक न्यू ईयर की एनर्जी, 2021 की एक नई एनर्जी आपके अंदर आई हो, आपको लगा हो कि यार छोड़ यार 2020 की जो चीज़ है वो मैं पीछे ही छोड़ना चाहता हूँ या पीछे ही छोड़ना चाहती हूँ, नहीं करना है ये सब चीज़ें। और तो हो सकता है कि हीरोफांट रिवर्स के साथ आप इस पर्सन के साथ कोई बहुत हैवी कमिटमेंट के बारे में अब नहीं सोच रहे हो, या एटलीस्ट जनवरी के ख़त्म होते होते आप नहीं सोचोगे। ऑन दी अदर हैंड जैसा मैंने कहा इस पर्सन को तो मालूम ही नहीं है कि इसको क्या चाहिए, तो डेफिनेटली कमिटमेंट इनके खोपड़ी में भी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं है जेमिनाई। फ्यूचर एक्शंस भी इस पर्सन की तरफ से हैं द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जेमिनाई, मुझे नहीं लगता कि इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको इस पर्सन से कोई बहुत हैवी कॉन्टैक्ट या कोई बहुत हैवी मैसेज या कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन फिर भी अपने उस सेफ प्लेस में, अपने कंफर्टेबल जोन में रहने वाले हैं, एंड नो कॉन्टैक्ट जोन मुझको यहाँ पे लग रहा है। बट मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर 4 के कार्ड है, तो हम प्रॉबेबली सेइंग कि ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है, बिकॉज आई थिंक कि जब आप इस सिचुएशन से फाइनली बाहर निकल के आओगे तो आप काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ से निकल के आओगे, काफ़ी डिसाइसिव आप हो जाओगे कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में और क्या नहीं। सो जेमिनाई, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि होगी आपकी करियर रीडिंग। सो लेट्स मीट देयर। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर करियर रीडिंग।
तो ये करियर एक जनरल करियर रीडिंग है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर जेमिनाई जो वीडियो को देख रहा होगा उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। एंड उसके अलावा मैं किसी भी करियर पे या बिजनेस ऑप्शन पे या किसी भी चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं करूँगी अनटिल एंड अनलेस मुझे वो बहुत इम्पॉर्टेंटली सुनाई नहीं देता, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प मच मोर पीपल एज पॉसिबल। सो एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, लेट्स गो। तो चलिए जेमिनाई, लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन योर करियर लाइफ। ओके, हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। ओके, हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होते जा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के पास कुछ ट्रैवलिंग ऑप्शंस आ रहे हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पास आपको कोई कुछ लोग बोल रहे हो कि आप अपने ट्रैवल ऑप्शंस को देखो, थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलो। या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार अपने काम को बेटर बनाने के लिए आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा हो सकता है, जो कि आपके लिए दिक्कतदायी हो सकता है कंसिडरिंग कोविड का सिचुएशन। या इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम इस टाइम पे हल्का सा रुका हुआ हो, बिकॉज आपको किसी दूसरी सिटी से कुछ काम हो। जस्ट टेक इट हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग, बिकॉज दिस इज सम दीज आर सम मैसेजेस और मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। मैं सब रख रही हूँ, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वो आप ले लो। बाकी हैंगमैन रिवर्स के साथ आई जस्ट फील काफ़ी टाइम से आपका सिचुएशन काफ़ी स्टैगनेंट चल रहा था, विच डेफिनेटली मेक सेंस, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था तो ज़रूरी हो सकता है रुका हुआ था। लेकिन अब फाइनली आई थिंक कि वो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट उसके अंदर हो रही है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक एडवाइस की तरह आप ले लीजिए जेमिनाई, अगर आप लोग ने अपने काम करने का तरीका बना रखा है दिमाग में कि भाई ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, ऐसी ही होती आई है, तो आगे भी ऐसी ही होनी चाहिए, ये थोड़ा सा रिजिडिटी अपने मन से हटा दो, वो चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हो सकती है। बट एनीवेज, करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई कि आप काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होते जा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका काम कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। इट्स लाइक कन्फ्यूजन वाली स्टेट यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स के साथ मुझे लग रही है। ओके, लेट्स सी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है आगे, मतलब जनवरी में आप क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ मिला है द 8 ऑफ सोर्ड्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क वाला महीना होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको पैर पसारने पड़ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कितना हेक्टिक शेड्यूल आपका हो चुका है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आपकी हो सकती है। बल्कि इवन मैं आपको बताऊँ जेमिनाई कि अगर इस महीने आप अपने लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हो। इट विल बी अ गुड आइडिया फॉर यू, कंसिडरिंग कि मुझे पे 8 नंबर के कार्ड्स मिले। हाउएवर थोड़े से आप मुझे स्टक फील लग रहे हो, एक स्टक वाली एनर्जी, अटकी हुई वाली एनर्जी है। बट मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि ये मोर इसी मतलब ये एनर्जी ज़्यादा इसीलिए होगी बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने सारे कामों के बीच में ना मैं पिस चुका हूँ या मैं पिस चुकी हूँ, क्या क्या करूँ, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेलूँ। तो ये महीना हो सकता है कि थोड़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रहें इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल एज इवन फैमिली फॉर सम पीपल, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवेज 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस महीने आपको काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में पैर पसारते हुए। हो सकता है कि अगर आप अपने करियर, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जॉब के साथ साथ आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ और सीख भी रहे हो, कोई एबिलिटी सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आई थिंक कि उस चीज़ की वजह से भी बट ये महीना काफ़ी आपका बिजी रहने वाला है। या फिर आप अगर बिजी नहीं है तो कोशिश करिए कि आप बिजी रहें, नहीं तो जितना आप बिजी रहोगे, बिकॉज 8 नंबर के कार्ड है, जितना बिजी रहोगे, जितना काम करोगे इस महीना, वो उतना ही आपको आगे जाके सफलता देगा, आगे जाके आपको फल भी देगा। बट डेफिनेटली वर्क इज़ ऑन द कार्ड्स। ये महीना आपका लक का कम और काम का ज़्यादा है, जितना काम करोगे उतना अच्छा। ओके, और बाकी वैसे भी एज अ प्रिडिक्शन ऑल्सो मुझे आप काम ही करते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े से स्टक हो। बट एनीवेज लेट्स सी कि आपका ब्लॉकेज क्या है, आपके करियर में आपका क्या ब्लॉकेज आ रहा है फिलहाल के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स।
जैसा कि मैंने यहाँ पे भी कहा था, हैंग्ड मैन रिवर्स के साथ एक फीलिंग मुझे आ रही थी कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि ऐसे हो चुके हैं कि अगर ये काम ऐसे होता है तो मैं तो इस काम को ऐसे ही करूँगा। इट्स लाइक कि आप एक प्रैक्टिकलिटी से काम तो कर रहे हो कि हाँ वंशिका, ये चीज़ मैंने पहले करी है, ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करी थी, तो अब मैं दोबारा से ऐसा ही कर रहा हूँ या दोबारा से ऐसे ही कर रही हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जेमिनाई, कभी कभी हमें अपने काम करने के तरीक़ों को बदलना पड़ता है, कंसिडरिंग व्हाट सिचुएशन इट इज़। हो सकता है कि आप एक काम को एक पिछले पुराने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो और वो काम आपका बैठ नहीं रहा है या हो नहीं पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि सिचुएशंस बदल चुकी हैं। हो सकता है कोविड का सिचुएशन हो सकता है घर के सिचुएशन हो, ऑब्वियसली अलग अलग लोगों के अलग अलग सिचुएशंस। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी या तो ब्रोकर हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हो, LIC में काम कर रहे हो सकते हो, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों को लगता है। इवन लॉ फील्ड आप में से कुछ लोगों का हो सकता है। इवन जैसे मैंने कहा था बीच में, आप में से कुछ लोग हो सकता है काम के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कि पढ़ाई भी हो सकता है कि आप कर रहे हो साथ साथ। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई जस्ट फील कि कभी कभी आप बहुत लॉस्ट हो जाते हो अपने काम में, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो, जैसा मैंने कहा, आप थोड़े मुझे अटके हुए नज़र आ रहे हो। बट ये मैं आपको बताऊँ, ये अटकना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है, इट्स जस्ट इन द हेड। ये आपकी ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग करने की बजाय मेहनत करोगे, ज़्यादा फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपका ब्लॉकेज ये है कि आप खाली बैठे हुए हो। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस मेरे पास आती है फॉर योर करियर। ओके, मैं ये वाला भी लूँगी। मुझे यहाँ मिला है द 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल रिवर्स्ड। ठीक है, ये आपकी एडवाइस है। इट्स लाइक कि जैसा मैंने कहा आपके अंदर बार बार मेरे पास एक ही चीज़ आ रही है, सॉर्ड्स सॉर्ड्स सॉर्ड्स। दिमाग का इस्तेमाल इतना मत करो। इट्स लाइक जेमिनाई, ऐसा हो रखा होगा कि इन द मंथ ऑफ जनवरी एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी घुसाना चाहते हो, अपने दिमाग को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हो, हर चीज़ को ओवर थिंक करोगे। ये चीज़ मत करना, वही चीज़ आपका सबसे बड़ा बैकफायर बनेगी, सबसे बड़ा बैकलॉग आपका दिमाग, आपकी ओवर थिंकिंग ही बनेगी। ओवर थिंकिंग की बजाय थोड़ा सा रिस्क लेना इस महीने, पता नहीं एक रिस्क टेकिंग फैक्टर मुझे आज लग रहा है जेमिनाई। किसी भी काम में रिस्क लेना पड़े, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, दिस इज़ योर करियर पाथ, वो रिस्क ले लेना, इट विल बी वर्थ द वाइल। ओके, एनीवेज जेमिनाई, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून जेमिनाई, बाय।